कि आज मासिक बैठक संपन्न हुई प्रधान श्री ओम प्रकाश सिंह गोस्वामी की अध्यक्षता में। तो सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे इस बैठक की जो बाइट है वो लेने की कोशिश की। तो आज की बैठक में सबसे पहले तो हमने जो अभी 18वीं लोकसभा के संगठन के लिए जो लोकसभा के चुनाव हुए हाल ही में, तो उसमें जो हमारे चंबा और कांगड़ा के प्रतिनिधि श्री राजीव भारद्वाज जी चुने गए हैं, या अन्य 4 सीटों पर भी हमारे जो नए एमपीज़ का चुनाव हुआ है, उन सभी को हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा तौर पर शुभकामनाएँ दी और उनसे ये अपेक्षा की कि वो चंबा हित के लिए काम जो है करते रहें, अपनी लोकसभा में हमारा पॉइंट जो है वो करते रहें। इसके साथ ही हमने उनसे एक ये भी प्रस्ताव पास किया कि जब भी कोई प्रतिनिधि जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या सब डिवीज़न हेडक्वार्टर में आएँ, अपनी बैठकें करें, तो उसमें जो सामाजिक संगठन हैं उनके प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें, ताकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है चंबा की प्रगति से संबंधित फीडबैक जो है उनको दे सकें, अपने व्यूज़ उनके सम्मुख रख सकें, ताकि हमारे चंबा जो है वो भी डेवलपमेंट की रेस में आगे जा सके। अलावा इसके जो मेन फोकस जिस पॉइंट पर आज हमारा रहा है वो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। पिछले कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर स्कूल, हर एसोसिएशन, हर जगह इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए गए, रैलियां भी निकाली गई, भाषण प्रतियोगिताएं भी हुई। तो ज़रूरी भी है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो उसका संतुलन जो है पृथ्वी पर बिगड़ता चला जा रहा है, और तापमान जो है पृथ्वी का वो दिनों दिन बढ़ रहा है, और बढ़ता तापमान जो है वो मानव जीवन के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, या जो हमारा जो जनसंख्या का प्रेशर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जंगल जो है वो धू करके जलाए जा रहे हैं, जल रहे हैं, और जो ग्रीन हाउसेस वगैरह बने हुए हैं जगह जगह, उन सभी से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रही है, निकल रही है, वो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है, तापमान को बढ़ा रही है। और तापमान इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि अगर समय रहते उस पर अंकुश न लगाया जाए, तो एक अनुमान के अनुसार 2025 तक जो ये तापमान की वजह से, लू वगैरह लगने की वजह से डेथ्स हो रही हैं, उसमें 250% तक की वृद्धि हो सकती है, ऐसा अनुमान है। तो वैसे भी हम देखते हैं कि आजकल तापमान जो दिन दिन बढ़ रहा है, जंगल का क्षेत्र अभी तक कम ही है। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हम तापमान को सहन कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो इंसान में होती है। लेकिन उससे ऊपर जो है तो फिर हमारे को वही एसी, कूलर या इस किस्म की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हमारा तो यही है कि एसी, कूलर तक कब तक हम अपनी जो है वो जिताते रहें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो जितने भी जंगल हैं, वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। हर इंसान का ये फर्ज बनता है और धर्म भी बनता है कि जो भी खाली जगह आपको जहाँ भी मिलती है, कम से कम एक पेड़ जो है वहाँ पर लगाएं, या जो भी ग्रीन बेल्ट है, हरी पट्टी है, उसको और बढ़ाने का प्रयास करें। क्योंकि जंगल रहेंगे तो उसी से हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जंगल से ही जल है, जल से ही जीवन है। तो अगर जंगलों का इस तरह से जलाया जाना, जो कि बड़ा गलत सा लगता है, तो जो शरारती तत्व हैं, हमारे भाई बहन हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि इस तरह की जो काम है वो ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का जो है काम रखें। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो सारे
जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो चूस लेते हैं और हमारे जीवन उपयोगी ऑक्सीजन जो है उसको वो तैयार करते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में अभी भी 4,000 से 400 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, तभी हमारा जो पर्यावरण है वो बच सकता है, बचाया जा सकता है। पर्यावरण ठीक रहेगा, स्वच्छ वायु हमारे को मिलेगी तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। तो ये थी आज के हमारे मेन टॉपिक्स जिस पर कि मंथन हुआ, विचार हुआ।